हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो फिर से शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। बच्चों यहाँ पे राइटिंग स्किल्स का एक दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ जो कि है राइटिंग आर्टिकल राइटिंग का। देखो आर्टिकल राइटिंग कैसे किस तरीके से आपके साथ इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी रिपोर्ट राइटिंग की। अभी आपके साथ किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कैसे हेल्पफुल रहेगा। देखो मैं दोबारा से बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ क्लास 12th वाले सिर्फ ध्यान से सुना। बच्चों क्लास 12th आपके पास कोई भी ग्रामर का सेक्शन नहीं है, जस्ट राइटिंग सेक्शन, और उस राइटिंग सेक्शन को आपको काम करना है और उसी राइटिंग सेक्शन पे लेके चलना है। तो हेलो बच्चों, शुरुआत करते हैं फिर से। मैं हूं अभिषेक सौर्यराज और ये है आपका आर्टिकल राइटिंग की नई वीडियो। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए और पूरे साल जो नया कंटेंट है उस पे आप फर्दर डिवाइड कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को बताइए। और आपका जो ये बोर्ड तक का सफर है ये मेरे साथ रहेगा और आप सब चैनल के साथ जुड़े रहिए। बी अटेंटिव हियर ऑन दिस चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग। मेरा क्यों ये चीज को लेकर बात करना है कि भाई सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए आर्टिकल राइटिंग है क्या। जब भी हम बात करते हैं स्टोरीज की, तो स्टोरी कुछ भी हो सकती है, कहानी हो सकती है। कहानी आपने कुछ मुद्दा देखा, कुछ चीजें की, अब हम हैं या हमसे कोई बड़ा है। हमारे लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारे माइंड में एक स्टोरी क्रिएट होती है। दैट इज़ अ स्टोरी। स्टोरी कुछ भी हो सकती है कि भाई यहाँ से ये उठा ये उठा। अब सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि एक बोट है, उस बोट में दो लोग हैं, बोट आगे चली डूब गई, कहानी खत्म। पर उसी बोट में वो लोग 365 दिन, हर दिन की एक नई कहानी और हर दिन की एक नई चुनौती, वो एक कहानी है और वो कहानी एक सारांश एक डेट के ऊपर है। सिंपल। पर आपको ध्यान देना है कि जो आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हो वो स्टोरी की तरह नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। So an article is written work published in print and electronic medium. It may be the purpose of the progressing and researching the result of academic analysis and debate. Generally, it is a piece of writing that is published on newspaper or a magazine. अब आप बोलोगे भाई सर आप तो ये तो पढ़ के बता दिया। देखो समझो, मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। आर्टिकल वो होता है, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें कोई एडिटोरियल पढ़ा, कोई मैगजीन पढ़ी उसमें कोई एडिटोरियल पढ़ा, ये कोई भी मुद्दा आप जब पढ़ते हो, उस मुद्दे को पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है कि जो भी चीज़ आप पब्लिश करवाओगे आपके आर्टिकल में, आर्टिकल भी सिंपल बोलूँ तो लेटर टू एडिटर की तरह, जिस तरीके से एडिटर या पब्लिशर कोई भी पेपर में जो पब्लिश करता है, उसी तरीके से आर्टिकल एक हर इंसान के द्वारा, किसी भी अच्छे राइटर के द्वारा, किसी भी अच्छे ऑथर के द्वारा पब्लिश किया जा सकता है। तो ये कोई पर्पस हो सकता है, प्रोपोगेटिंग द ऑल दिस थिंग्स, और उसी चीज़ को लेकर जब आप यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए समझिए, ये न्यूज़पेपर का रिसर्च हो सकता है, कोई एकेडमिक एनालिसिस हो सकता है, किसी मुद्दे के ऊपर डिबेट हो सकती है, और जनरली ये पीस ऑफ पेपर में, न्यूज़पेपर में, ये कहीं पे छापा जाता है, मैगजीन में। फॉर्मेट समझो, इसका फॉर्मेट क्या होता है बच्चों। सबसे पहले आपका फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, आपकी हेडिंग और बाय लाइन, यानी कि आपकी जो हेडिंग होगी, आपकी हेडिंग हो सकती है कि कुछ भी, आप मान लो कि न्यूज़पेपर पे लिख रहे हो आप आर्टिकल पे कि आपका पब्लिशिंग द वाटर क्राइसिस, पब्लिशिंग द इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, या फिर आप किसी भी चीज़ को, फूड या स्कारसिज्म, रेप, एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। अब जो भी चीज़ें ये आर्टिकल दिख, आर्टिकल ज़्यादातर चीज़ों पे, बुरी चीज़ों पे लिखी जाती है, यानी कि एक नेगेटिव इमेज पे। कोई अच्छी चीज़ों पे आर्टिकल जल्दी नहीं लिखता। क्यों? आर्टिकल अच्छी चीज़ों पे लिखी जाएगी तो फिर आदमी पढ़ने वाले बहुत रेयर कंडीशन में, बुरी चीज़ों पे आदमी का जल्दी नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है और उस चीज़ को आदमी जल्दी कैच करता है। अब देखिए, बॉडी में आपका पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। अब पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 में क्या होता है ये भी आपको ब्रीफली बताएंगे। अब सबसे पहले आप समझिए, पूरा 5 मार्क्स का आपका आर्टिकल राइटिंग आता है, जिसमें 1 मार्क का आपका फॉर्मेट होता है बच्चों, जो कि ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया। 1 मार्क्स का होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस फर्म या जिस संस्था के लिए आप लिख रहे हैं उसकी आइडिया क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उस आइडियोलॉजी के साथ। दूसरा 2 नंबर का आपका कंटेंट, यानी कि जो ये आप 3 पैराग्राफ में लिखिएगा ये कंटेंट होता है। एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग ग्रामर, ये आपको 1 नंबर इसके मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपके सामने एक चीज़ स्लाइड रखी है, देखिए जरा समझिए। जब मैं इसकी बात करूँ तो इसको मैं थोड़ा सा बीच में सेंटर में ले आ रहा हूँ और देखते हैं अब इसको। एक्चुअल में क्या है बच्चों, कि जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के फॉर्मेट में, तो अब उसमें देखो टिप्स एंड टिक्स हो गए, चाहे कोई भी चीज़ें हो गई, तो हम जब सारी चीज़ों को डिमांड करके लेके चलेंगे तब आपके सामने चीज़ें समझ में आएगी। अब आर्टिकल राइटिंग में आपको यही चीज़ ध्यान देनी है। चलो देखो,
सबसे पहले आपको एक वैल्यूएबल टिप्स देनी है किसी भी राइटिंग पोर्शंस को लेकर। जब आप किसी भी चीज़ को लेकर लिखोगे या किसी मुद्दे को लेकर लिखोगे तो आपको एक अच्छा पोर्शन बताना है। जब आप अच्छा पोर्शन बता के चलोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और लोगों को पर्पस लगेगा। प्लान बिफोर योर पेन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो द सीक्वेंस। यानी कि जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हो, चाहे आप लेखक हो, आप ऑथर हो, आप पोइट हो, एनीथिंग यू आर, आप उस चीज़ को लिखने से पहले आपकी कलम बोलती है, आपका माइंड बोलता है कि हाँ आप लिख क्या रहे हो। क्योंकि आप जब जिस चीज़ को लिखोगे तो वो ना केवल आपके उस चीज़ को, उस न्यूज़पेपर को प्रभाव करेगा, अन्यथा उसके अलावा वो पूरे समाज को, जहाँ वहाँ पढ़ा जाएगा, उस पूरे समाज को एक अफेक्शन देगा, एक अफेक्ट करेगा भाई चीज़ों को। दूसरी चीज, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव टू मेनी पॉइंट्स टू और वेरी फ्यू पॉइंट। व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइड पॉइंट, इट इज बेटर टू चूज अ फ्यू बेस्ट वन, राइट अ लाइट टू और ईच अदर। दैट मीन्स कि अगर आपके पास आर्टिकल के लिए बहुत सारा कंटेंट है, आप कोशिश कीजिए उस कंटेंट को जितना शॉर्ट वाइज कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू। क्लास 11th में आपने नोट मेकिंग करी होगी, नोट मेकिंग करने के माध्यम से आपने ये देखा होगा किस तरीके से एक समराइज चीज को हम छोटा छोटा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देंगे कि ऑलवेज बिगिन विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। हमेशा एक ऐसे पॉइंट के साथ स्टार्ट किया। जैसे मैंने वीडियो बनानी शुरू करी तो वीडियो में एक ऐसे पॉइंट के साथ स्टार्ट करेगा कि चीज़ों को अच्छा लगे, बच्चों को एक अट्रैक्शन मिले। देखो आज के डेट में जो चकाचौंध है, जो दुनियादारी की चकाचौंध है, उसके चक्कर में आप भी क्या है एनिमेशन चीज़ों पे ज़्यादा भाग रहे हो। भाई बोर्ड पे आपको ये लिख रहा है एनिमेशन, कार्टून दिख रहे, मुखौटे नहीं चल रहे वहाँ पे। आपको ये चीज़ों को फोकस करना है, इन चीज़ों को। यहाँ पे किसी की बुराई या किसी की भलाई करने के लिए थोड़ी कोई इंसान है। आप बेटर से बेटर ये रहेगा, आप एनिमेशन पे ना फोकस करके आप रिटर्न वे में फोकस करो। और मेरा बार बार मानना है कि आप लिखिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखिए चौथा पॉइंट, यू हैव स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। भाई आर्टिकल राइटिंग में भी 100 से 150 वर्ड लिमिट की लिमिट होगी, उसको आपको फॉलो करना। वर्ड लिमिट से एक्सीड करोगे, सिंपल, पहले ही बता रहा मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि आपकी आर्टिकल स्टोरी बन जाएगी, सिंपल सी बात है। फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 और 2 लाइन। अपने पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आर्टिकल लिख रहे हो, आप एक संपादक के तौर पे लिख रहे हो, आप एक ऑथर के तौर पे लिख रहे हो, आप अपने व्यूज दे सकते हो। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडिया, और अपने आइडियाज को रिपीट करना भूल जाइए बार बार। भाई अंडरलाइन द ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश करवा रहे हो तो उसको अंडरलाइन करवा दीजिए, बोल्ड करवा दीजिए, करेक्टर को या इटैलिक करवा दीजिए। दैट इज वेरी गुड फॉर यू। मेक श्योर डबल चेक ऑफ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग। इंग्लिश के टीचर होने के माध्यम से मैं आपको ये बोलूंगा कि जब भी आप आर्टिकल लिखे और लिखने वक्त, यानी कि जो आर्टिकल आप सच में लिखोगे वो तो अलग चीज़ है, पर जो पेपर में आर्टिकल लिखा होगा वो भी आपको ग्रामेटिकल और स्पेलिंग्स की बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और बच्चों सॉरी फॉर दैट वीडियो, और उसमें लेटर टू एडिटर में मैंने आई थिंक एस्टिमेट की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो सॉरी फॉर दैट। द चांसेस यू मे गेट आइडियाज लिंकिंग टू, एक बता दिया मैंने, दे कैरी मार्क्स। ऑलवेज हैव अ न्यू जनरल कोर्स हैंडी टू हैव द प्रेजेंटेशन सो दैट यू प्रिपेयर्ड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा तो मानना है यही क्वेश्चन आप जितना बेटर करो वो अच्छा है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। भाई सबसे बड़ा कंसर्न, आज के डेट का सबसे बड़ा कंसर्न, कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। तो राइट एन आर्टिकल, देखिए मैंने जो आपको बोला था 150 to 200 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ द गिवर अवर योर स्कूल मैगजीन। आपके स्कूल की मैगजीन है, उसके लिए आपको ये आर्टिकल लिख रहा है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, ग्रो मोर ट्री टू रिड्यूस पॉल्यूशन। राधिका जो है वो इसको लिख रही है, राधिका एक बच्ची है, वो इसको आर्टिकल को लिख रही है और लिखती है। सबसे पहले देखो एक पॉइंट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो ये इन्वर्टेड कॉमा है ना बच्चों, ये बहुत फुल हेल्पफुल है। अब यहाँ पे इस पहले पॉइंट में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक लाइन लिख ली कि ट्रीज आर पोएम द अर्थ राइट अपॉन द स्काई। यानी कि जो पेड़ है वो पोएम है और अर्थ राइट अपॉन द स्काई, कि अर्थ उसके लिए स्काई के तौर पे काम करता है। ट्री एंड प्लांट आर वन ऑफ द मेन रीजन। देखो भाई सिंपल सी बात है, ट्री और जो प्लांट है, चाहे बड़े पौधे हो या छोटे पौधे हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए और सभी चीज़ों के लिए। बट बीन एम्फसाइज द टाइम अगेन, दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट ऑफ दे ऑफर। भाई प्लांट्स, कितनी सारी वेराइटीज ऑफ प्लांट है हमारे पास, और उन्हीं वेराइटीज ऑफ प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे पास एक तरफ रखी रह जाती है। बट द थिंग इज डेट कि हम उन प्लांट से, चाहे औषधियाँ हो चाहे कोई और चीज़ हो, उन सभी से हम बेटरमेंट चीज़ें हेल्पफुल कर पाते हैं। दे मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस टू लिव इन। दे एक्सेल ऑक्सीजन एंड इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबको ही जानता है, क्लास 12th में हो तो जितनी चीज़ें आपके पास कंटेंट है, आप उस कंटेंट में वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हो, आप सारी चीज़ों को लिख सकते हो।
हार्मफुल गैसेस को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल बैलेंस को, एनवायरनमेंट को हेल्पफुल कर पाते हैं। पॉल्यूशन एंड प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन को, यानी कि मिट्टी की जो ढलान होती है, जो सॉइल इरोजन, उसको भी बचाता है सॉइल इरोजन से चीज़ों को सप्लाई। ये पूरा सारा कंटेंट है और लास्ट में फिर आप ये चीज़ लिख के थैंक यू लिख दोगे। यही एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, देख पा रहे होगे आप, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, पढ़िएगा और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।